श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार, भाग 36। जीवन में संतुलन बना लो, चंचल मन की मनमानी न चलने दो, सुख दुख में समभाव रखकर हृदय में सहज भाव पलने दो। भक्ति ज्ञान का मिलन करके आत्मा परम में विलीन हो जाने दो। ज्ञान की नौका में सवार होकर मन से संशय को दूर जाने दो। श्लोकार्थ। मनुष्य को अपने जीवन में ज्ञान और वैराग्य का अवलंब करते हुए मन में संतुलित भाव बनाकर रखना चाहिए। जीवन में सुख मिले या चाहे दुख की अवस्था से गुजरना पड़े, सहज अवस्था में रहना चाहिए। भक्ति भाव से प्रभु का सिमरन करते हुए सदा आत्मा परमात्मा के मिलन के विषय में सोच विचार करना चाहिए। अपने मन बुद्धि के द्वारा ज्ञान को अपनाकर परमात्मा के संबंध में कोई भी तर्क वितर्क किए बिना भक्ति युक्त कर्म करते हुए सभी प्रकार के संशय को नष्ट करना चाहिए। परमार्थ करना है तुझे तो संसार का मोह छोड़ दे, मतलबी है यह सारा जहां, इससे लड़ी तू तोड़ दे। सत्सज्जनों की राह चल, वैराग्य का संग साथ दे, बिन आस कर सेवा सदा, हरि संगति पर तू ध्यान दे। श्लोकार्थ। यदि किसी व्यक्ति को परमात्मा से एक रूप होने की प्रबल इच्छा है और इसकी पूर्तता करने के लिए वह परमार्थ करना चाहता है, तो संसार के मोहजाल को तोड़कर संत पुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन में वैराग्य का अवलंब करना चाहिए और मन में किसी भी प्रकार की कोई वस्तु पाने की लालसा न रखते हुए चित्त को स्थिर रखकर केवल प्रभु के भजन ध्यान में अपने मन को सदा के लिए लगाकर रखना चाहिए। साथ ही भक्ति युक्त कर्म ही परमात्मा के सृजन अवस्था को प्राप्त करने का एकमेव साधन है। इस सत्य को आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। विवेक जगाकर धर्म कर्म की शक्ति हमें तुम दे दो प्रभु, परोपकार में जीवन बिताए दृढ़ विश्वास तुम दे दो प्रभु। चाहे सुख हो या दुख हो, सहनशीलता तुम दे दो प्रभु। पार हो जाए हम भवसागर से, ऐसी भक्ति तुम दे दो प्रभु। श्लोकार्थ। हे विश्व विधाता, इस संसार में सत्य क्या है, इस रहस्य को समझने का ज्ञान हम आपसे चाहते हैं। हम समाज में सदा धर्मयुक्त कर्म करते रहे, इसलिए आपसे मांग करते हैं कि आप हमें शक्ति प्रदान करो। हम अपने जीवन में सदा दीन दुखियों की सेवा करें और हमें सत्य के मार्ग पर चलते हुए कितने भी संकटों का सामना करना पड़े, फिर भी हमारे मन को शांत तथा स्थिर रखना। आपकी भक्ति सिमरन में हमेशा हमारा ध्यान लगा रहे, साथ ही आपके बताए हुए शास्त्र सम्मत उपदेशों पर हमारा दृढ़ विश्वास बना रहे और हम उसका पूर्ण रूप से पालन करते रहे, ऐसी हमें शक्ति देना। इस प्रकार आपसे प्रार्थना करते हैं। हर श्वास में तेरा चिंतन करूं प्रभु, ऐसा हमें वरदान दो। तेरे नाम का जप करता रहूं, इतना ही मुझको काम दो। अपने शरण में लेकर प्रभु चरणों में अपनी जगह दे दो। हर संकट का सामना करूं, ऐसा बल मेरी भुजाओं में दो। श्लोकार्थ। भक्त परमात्मा से कहता है कि हे परवरदिगार, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो जिसके द्वारा मैं आपके नाम का लगातार उच्चारण करता रहूं और मेरी भुजाओं में ऐसा बल दो जिसके द्वारा मैं कठिन से कठिन कार्य करके जीवन में आने वाली हर समस्याओं का सामना करता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता हासिल कर सकूं। इच्छाएं हमेशा आनंद देने का वादा करती है, भविष्य में कामनाओं का त्याग करने से आनंद मिलता है वर्तमान में। प्रभु को समर्पित करते चलो,
जब इच्छा उठे तेरे मन में, अपना सारा समय लगा दे तू जड़ को चेतनामय करने में। श्लोकार्थ। जब हमारे मन में किसी वस्तु को पाने के लिए इच्छा का उदय होता है, उस समय हमें उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसलिए हम अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए धन प्राप्ति के मार्ग में चल पड़ते हैं और खूब मेहनत करते हुए सोचते हैं कि कमाए हुए धन के द्वारा इच्छाओं की पूर्ति करके भविष्य में हमें सुख वैभव की प्राप्ति होगी। परंतु भविष्य में हमें सुख मिलेगा कि नहीं, इसमें शंका रहेगी। इसलिए तात्कालिक वर्तमान समय में सच्चा सुख तथा आनंद की अनुभूति को प्राप्त करने के विषय को संत पुरुष समझाते हुए कहते हैं, यदि हमें आज ही वर्तमान समय में प्रसन्नता को प्राप्त करना है तो हमें हमारे मन में उठने वाली सभी कामनाओं का त्याग करना चाहिए। अर्थात इच्छाओं का त्याग करने से हमें तत्काल परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। यदि किसी कारणवश हमारे मन में इच्छा उठती है तो इन इच्छाओं के समूह को परमात्मा के चरणों में समर्पित करते रहना चाहिए और अपने बहुमूल्य जीवन का समय हमें परमात्मा की चेतना रूपी शक्ति को प्राप्त करने में लगाना चाहिए। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।